हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम मजिस्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रेफरेंस मेनू पढ़ेंगे, जिसमें इससे पहले फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन मेनू, लेआउट भी हो चुका है। आज रेफरेंस होगा। रेफरेंस मेनू में समझेंगे कैसे कैसे टेबल काम करता है, किस पे क्या अप्लाई करते हैं, रेफरेंस क्या देते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी पिछला क्लास हुआ है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। इससे पहले इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यू क्लास। आज रेफरेंस मेनू। रेफरेंस मेनू पढ़ने के लिए पहले डाटा कुछ तैयार करना पड़ेगा। समझने के लिए इसको पहले डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो हम तैयार करते हैं। कुछ हेडिंग, सब हेडिंग देंगे इसको। जैसे प्रिंटर का एक हेडिंग दिए, तो प्रिंटर के बारे में कुछ लिख लेंगे। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। उसके बाद फिर दूसरा लिखेंगे। दूसरा का भी हेडिंग देके बनाएंगे। दो पेज, तीन पेज जो भी लिखना है उसको समझने के लिए हम लोग बनाएंगे। दूसरे पेज में देते हैं माउस। माउस इज इनपुट डिवाइस। आप इसमें बहुत सारा डाटा लिख सकते हैं। अभी हम लोग समझने के लिए कुछ डाटा हम तैयार कर रहे हैं, ताकि किस तरह रेफरेंस में ये ऑप्शन काम करेगा। अभी 2 पेज में बनाए हैं, 3 पेज, 4 पेज जो भी है उसको बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद ही आगे फिर हम लोग काम करेंगे। तो इसको पहले हेडिंग देने के लिए होम में चलेंगे। होम में जाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए इसको हेडिंग 1 दे देंगे प्रिंटर को। देखिए यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है इसका। और दूसरे पेज पे जो है माउस, तो माउस को हम लोग दूसरा हेडिंग दे देंगे, हेडिंग 2 दे देंगे। कहाँ से हेडिंग देंगे, तो होम में जाएंगे। होम में जाकर सेलेक्ट, जिसको हेडिंग देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। देन चूज स्टाइल में हेडिंग 2। इस तरह को बनाने के लिए जैसे में रेफरेंस में गए। रेफरेंस में पहला क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को समझने के लिए इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ डाटा तैयार करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब देखते होंगे आप किसी नोटबुक में, बुक में, तो शुरू में क्या है, जो बुक का रहता है सारा कंटेंट्स दिया रहता है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, इसका हेडिंग ये है। तो इस तरह के अगर देना है तो हम लोग कैसे देंगे, तो टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा ही देंगे। रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। इससे पहले क्या है, हम लोग इसका कुछ हेडिंग दे देंगे, हेडिंग देंगे। उसके बाद क्या है, क्लिक लेफ्ट बटन ऑन द रेफरेंस मेनू, चूज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में से बहुत सारा बना रहेगा, बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। जैसा चाहे, जिस डिजाइन का चाहे उसको ले सकते हैं। या फिर आप मोर टेबल कंटेंट्स भी ले सकते हैं। कस्टम टेबल अपना से अगर बनाना चाहते हैं इसमें देकर हेडिंग, तो इसमें आप क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे में क्लिक लेफ्ट बटन ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट, चूज हेडिंग। कोई हेडिंग लेते हैं। देखिए प्रिंटर है, प्रिंटर कितने नंबर पे पेज पे है ये बता रहा है यहाँ पे। 1 नंबर पेज में है। माउस कितने नंबर पेज पे है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे दिखा रहा है दूसरे नंबर पेज में है। इस तरह अगर 1000 डाटा बना रहेगा, बहुत सारा पेज रहेगा, तो उसको टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह हम लोग देंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी कंटेंट देना उसको यहाँ पे टाइप करेंगे हेडिंग देकर, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करेंगे, जिस पेज पे चाहिए उसको वहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें जैसा टेबल चाहिए उस तरह चूज करेंगे हेडिंग, और ओके करते ही यहाँ पे आपको दिखा देगा कि किस पेज पे कौन सा चीज़ बना हुआ है। अगर वहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं, अगर यहाँ से माउस पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, क्लिक कंट्रोल, क्या करेंगे कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल पुश करके माउस पे क्लिक करते ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट माउस के पास ले जाएगा। देखिए माउस के पास आ गया। तो ऐसे बहुत सारा पेज रहेगा, तो उसको टेबल ऑफ कंटेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नोटबुक के ऊपर देखते होंगे कि कंटेंट दिया हुआ है, तो उस तरह का हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से तैयार करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट से तैयार करते हैं। ये बता देता है किस पेज पे कौन सा चैप्टर है, कौन सा नंबर है, ये सब टोटल आपको इस तरह बना सकते हैं। एड टेक्स्ट, एड टेक्स्ट, इस पर आप एक टेक्स्ट डाल सकते हैं लेवल 2 लेवल 3 करके। अपडेट कंटेक्स्ट, सपोज डेट हम प्रिंटर है, प्रिंटर का अगर नाम चेंज किए, ओके, प्रिंटर का अगर नाम चेंज करेंगे, प्रिंटर है, प्रिंटर अगर 1 कर देंगे तो प्रिंटर 1 करेंगे तो क्या होगा, प्रिंटर 1 ही रहेगा, मगर क्या है कंटेंट में नहीं सुधरेगा। देख रहे हैं कंटेंट में वही है। अगर हम कंटेंट में भी उसका प्रिंटर 1 करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं कंटेंट्स में भी, अगर यहाँ पे डाटा में कुछ सुधार किए, डाटा में सुधार करने के बाद क्या है, सोचते हैं कि कंटेंट्स में भी सुधार हो जाए, तो इस तरह करने के लिए क्या है, प्रिंटर अगर सुधार कर रहे हैं, प्रिंटर 1 दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे लिखने के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट टेबल जब ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, नहीं तो अभी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे चेंज कर दिए हैं डाटा मगर कंटेंट्स में सुधार नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अपडेट टेबल करेंगे। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल, ओके, इंटायर टेबल चूज करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए पहले प्रिंटर था, अभी प्रिंटर 1 हो गया, तो डाटा में सुधार करने के बाद अपडेट टेबल करेंगे तो कंटेंट्स में भी सुधार हो जाएगा। ओके, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट क्या है, जैसे में कोई पेपर के नीचे से फुट मतलब पैर है ना, वहाँ पे कुछ देना है टॉपिक, तो हम लोग फुटनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडनोट फुटनोट है। इससे पहले एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल हो गया, उसके बाद इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। देखिए इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे आपका कंटेंट बोल रहा है कि आपको प्रिंटर के बारे में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप फुटनोट में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं प्रिंटर के बारे में। यहाँ पे टाइप करने के बाद कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ कंटेंट्स देना है दीजिए फुटनोट में। उसके बाद क्या होगा, फिर क्या सेकेंड वाले को देना है, प्रिंटर का दे दिया। अब क्या है, माउस का भी देना चाहते हैं तो माउस पर क्लिक कर्सर रख करके और इंसर्ट फुटनोट करेंगे। देखिए माउस का भी आ गया यहाँ पे दूसरा नंबर। माउस के बारे में लिख सकते हैं कुछ, जो भी कंटेंट देना है दे देंगे। तो ये क्या है देखिएगा, कंटेंट और फुटनोट, ये हम लोग का तैयार हो गया। प्रिंटर है, उसके बाद क्या है, माउस है, माउस के बारे में यहाँ पे है, माउस का यहाँ फुटनोट यहाँ है, और प्रिंटर का फुटनोट ये दे दिए। ओके,
तो हम लोग क्या समझे, टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट अपडेट, उसको जब सुधार करते हैं तो फुटनोट अगर उसके नीचे कुछ देना है फुटनोट में तो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एड द नोट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखना है, जैसे प्रिंटर के बारे में कुछ नोट्स देना है तो यहाँ पे फुट नोट्स में दे सकते हैं, बॉटम नीचे में, पेज के नीचे में है ना, यहाँ पे। इस तरह हम लोग इंड नोट फुट नोट तैयार कर लिए। अब क्या है, इंसर्ट इंड नोट। देखिए इंसर्ट इंड नोट, इंड नोट को इंसर्ट करते हैं, पहले जो डाटा बनाए हैं वही है जो अभी इंसर्ट फुट नोट बताएं, अभी इंड नोट है लास्ट में ही सेम है। रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट इंड नोट लेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसके बारे में फिर कुछ लिख सकते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह क्या है, आप इंसर्ट इंड नोट से इंसर्ट करके लिख सकते हैं। सेकेंड को भी दे देंगे, माउस को भी दे सकते हैं। देखिए जब ही देंगे तो यहाँ पे क्या है, कर्सर आ जाएगा, ठीक है, कर्सर आ जाएगा। आप माउस के बारे में क्या लिखे हैं वो सब डाटा पर रखते ही आपको पता लग जाएगा। इस तरह क्या है, हम लोग प्रिंटर के भी बारे में हम लोग दे दिए कंटेंट्स। देखिए अभी क्या है, इसके ऊपर देखिएगा जब इंसर्ट इंड नोट लगा देंगे तो उसके बाद देखिएगा कर्सर ले जाते हैं, उसके बारे में बताएगा कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तो हम लोग ऐसे ही लिखे थे आउटपुट डिवाइस, मगर क्या है इसका डाटा कुछ और भी रहता है, मतलब कि कुछ और टाइप, मतलब कि ये 10-15 लाइन में कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। मगर क्या इसको अगर कुछ कोडिंग से अगर डिनोट करना चाहते हैं इंड नोट द्वारा तो आप इंड नोट कर सकते हैं। उसके बाद जब ही उस डाटा पे आप कर्सर ले जाइएगा तो बताएगा कि इसके बारे में ये लिखा हुआ है। देख रहे हैं, आपको बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए प्रिंटर के बारे में बता रहा है। तो इस तरह क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम लोग इंसर्ट इंड नोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट फुट नोट, फुट नोट नेक्स्ट कहाँ है उस पर जाने के लिए है। नेक्स्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ये सब प्रीवियस इंड नोट, ये सब पे क्लिक करके देख सकते हैं। शो नोट्स, शो नोट्स कहाँ पे लगाए हैं, वो बहुत सारा डाटा रहेगा तो एक बार में शो कीजिएगा वो आ जाएगा। ये नेक्स्ट फुट नोट और इंड नोट पे जाना है तो इस पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। सर्च में क्या है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो किसी चीज़ के बारे में मतलब कि जानकारी ले सकते हैं। सर्च पे क्लिक करते ही जैसे माउस के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे राइट कीजिएगा टेक्स्ट को, वो बता देगा कि इसके बारे में ये लिखा हुआ है, इसके बारे में इसका मतलब ये है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट फुट नोट हो गया, शो नोट्स हो गया, इंसर्ट कैप्शन। इसमें क्या है, सिटीजन एंड बिब्लोग्राफी। सिटीजन बिब्लोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट कैप्शन, मैनेज सोर्स, स्टाइल बायोग्राफी। इंसर्ट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ और डाटा तैयार करते हैं फिर से। जैसे बिब्लोग्राफी का मतलब होता है कोई भी बुक, जैसे में किसने लिखा, कौन था उसका राइटर, है ना, तो ये सब बिब्लोग्राफी दिया जाता है। मतलब कोई कंपनी में आपका डाटा एक बार जब लिखिएगा तो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है, तो उस तरह का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिटीजन एंड बिब्लोग्राफी से ही करेंगे कि कौन ऑथर है, किस बुक का क्या नाम है, कौन बुक कब बना, किसने बनाया, किसने लिखा, ऑथर का नाम, ये सब हम लोग क्या करते हैं सिटीजन और बिब्लोग्राफी से ही यूज करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं डाटा को, कब बना ऐसा हम लोग देंगे।
जैसे में हम यही डाटा को ले लेते हैं, इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे हम रखें प्रिंटर। प्रिंटर जब कब बना, कौन बनाया, ये सब के बारे में अगर कुछ जानकारी अगर रिकॉर्ड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी से उपयोग करेंगे। क्लिक लेफ्ट बटन ऑन द रेफरेंस मेन्यू, चूज क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन जो ही चूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा एड न्यू सोर्स। क्या आएगा, एड न्यू सोर्स, नया सोर्स बनाना है। ये आया, एड न्यू सोर्स आया। टाइप सोर्स में क्या है, बुक का है तो बुक ही रहने दें, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा डाटा है उसके अनुकूल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, ऑथर का कोई नाम देंगे। जैसे कोई कौन सा बुक है, बुक सेशन, या फिर जर्नल आर्टिकल है, या आर्टिकल एंड पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसेडिंग है, रिपोर्ट है, आर्टिकल, जो भी है, जैसा बुक मतलब कि वो छाप रहा है, जो जैसा ऑथर है उसका हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। तो ऑथर का नाम देंगे, जैसे कोई मैथ बना, मैथ का जो बुक जो बनाया है उसका ऑथर का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में देते हैं RS अग्रवाल ही देता हूँ। RS अग्रवाल, कुछ डाटा का नाम देता हूँ। तो अगर हम लोग ऑथर का हेडिंग दे दिए, उसके बाद क्या है, टाइटल। टाइटल में भी कुछ लिखेंगे इसका। टाइटल में दे देंगे, जैसे में मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स दे देंगे, MATHEMA। ईयर किस ईयर में बना, तो 2000 अगर 3 कर देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे आप बना सकते। सिटी कौन सा सिटी में था, मुंबई था, पटना था, है ना। पब्लिशर्स का नाम दे देंगे, कौन पब्लिश किया उसका नाम दे देंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड उसका कोई नंबर है तो दे देंगे। उसके बाद क्या है, सीधा ओके कर देंगे। देखिए उसका यहाँ पे बन के आ गया। उसके बाद क्या है, मैनेज सोर्स में क्लिक करेंगे। मैनेज सोर्स में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि आपने कौन कौन डाटा तैयार किया है। अग्रवाल RS अग्रवाल का मैथ है, बिब्लियोग्राफी में एंट्री अग्रवाल 2003 में है, मैथमेटिक्स मुंबई कहाँ पे हुआ उसका एड्रेस सब शो कर रहा है। कोई नया बनाना है तो यहाँ पे न्यू क्लिक करके फिर नया सोर्स दे सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर इसको शो करा सकते हैं क्लिक करके। जो बना हुआ है यहाँ पे हेडिंग दिखाएगा। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे, जैसे में कहीं कर्सर रखते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, यहाँ पे रखे कर्सर। तो ये किसने बनाया, जैसे मैथ का जो है, मैथ का किसने बनाया तो क्या करेंगे, और कब बनाया, किस ऑथर ने बनाया, है ना। तो उसको करने के लिए शो कराएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। देखिए अग्रवाल RS अग्रवाल जो दिए थे 2003 में मैथमेटिक्स मुंबई यहाँ पे बना। तो इस तरह का क्या है, कुछ बुक को जो बनाते हैं उसका रिकॉर्ड कंपनी लोग रिकॉर्ड रखता है कि ये ऑथर ने ये किताब बनाया, ये बुक बनाया, कब बना, किस सन में बना, है ना। तो वो सब रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कैप्शन बिब्लियोग्राफी हो गया है, आगे हम लोग कैप्शन पढ़ेंगे। सिटीजन बिब्लियोग्राफी हो गया, अब हम लोग कैप्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्रॉस रेफरेंस देंगे। इंसर्ट कैप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ इसके लिए फ़ोटो तैयार करेंगे। जैसे मैं इंसर्ट कैप्शन में क्या करेगा, हम लोग पहले 2-3 फिगर लेंगे, 2-3 बनाते हैं शेप्स। उसके बाद रेफरेंस में गए, फिर इंसर्ट में गए, उसके बाद ये लिए ट्रिंगल लिए, ओके।
इंसर्ट कैप्शन में शेप्स बना लिए, 3 बना लिए। ओके, 3 बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इसको रखें। अगर चाहते हैं कि ये फिगर 1 है या 2 है या 3 है, तो इस तरह का इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम लोग को फिगर 1 जैसे बहुत सारा डाटा है, तो फिगर उसमें कौन सा डाटा में है, कितने नंबर में है, तो वो सब देने के लिए क्या करेंगे। जैसे फिगर 1 है, फिगर 1 किस में है, तो 5 नंबर में है, 10 नंबर में है, तो फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है। ये सब देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या है, हम लोग शेप्स बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में जाने के बाद रेफरेंस इंसर्ट कैप्शन लेंगे। इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन के बाद देखिए यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ है, या फिगर 2 जो रहे वो यहाँ पे दीजिएगा, ओके कीजिएगा, तो देखिए यहाँ नीचे बता देगा फिगर 1 हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ बन जाएगा। फिर कर्सर रखेंगे इसके पास, सेकेंड वाले के पास, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, चूज फिगर, फिगर नंबर ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। यहाँ पे 3 करना है, 4 करना है तो नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लेगा। फिगर है या कोई टेबल का देना है, इक्वेशन का देना है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड नंबर फिगर है तो फिगर 2 लिया, ओके कर दिए, देखिए फिगर 2 हो गया। उसके बाद चाहते हैं इसको हम लोग फिगर 3 बनाने का, तो हम लोग इसको बना सकते हैं फिगर 3। यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे ला के इसको फिगर 3 दे सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन में गए, ओके देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो इस तरह का क्या है, हम लोग दर्शाने के लिए फिगर कौन सा फिगर है, 2 है या 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कैप्शन के द्वारा ही देते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग कर्सर को देखिए मैं रखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इंसर्ट टेबल में जाएंगे, कर्सर यहाँ रखें। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, कैप्शन था इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसमें देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, ओके करते ही आपको मॉडिफाई ले लेगा। टोटल कंटेंट्स देखिए, टोटल पर फिगर 1, 2, 3 जो बना है उसको दिखा रहा है। ओके करते ही आपको ये दिखा देगा। देखिए फिगर 1 कितना नंबर पे है, 2 नंबर पेज पे। फिगर 2 क्या है, 2 नंबर पर ही बना हुआ है। फिगर 3 3 नंबर पेज पे है। देखिए यहाँ पे फिगर 3 पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिएगा यहाँ शो कर रहा है 3 नंबर पेज पे है। ये क्या है, फिगर नंबर 2 2 नंबर पेज पे है। तो इंसर्ट कैप्शन से क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट कैप्शन से कोई भी शेप्स हो या फिगर हो या अपना फोटो भी हो, किस पेज पे रखें उसको एक कोडिंग के द्वारा दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे में मान लिया जाए कि इस पर हम लोग अभी कर्सर ले गए, बहुत सारा पेज बना हुआ है, तो डायरेक्ट हमको फिगर 1 पे जाना है, 3 पे जाना है, तो क्या करेंगे, फिगर पे डायरेक्ट जाना है, तो कंट्रोल यहाँ पे देख सपोज बहुत सारा पेज है, उस पर अगर फिगर हमको ढूंढना है कि किस पे है, तो क्या करेंगे, फिगर 3 पे जाना है। तो फिगर 3 पे जो ही माउस का कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ बताएगा कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक जो ही करेंगे, कंट्रोल पुश कीबोर्ड से करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए फिगर 3 पे वो डायरेक्ट ले जाएगा। इस तरह फिगर 1 पे 2 पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट टेबल में फिगर ले लेंगे, वहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, ये बनाया हुआ आ जाएगा, किस पेज पे कौन सा फोटो है, कितने नंबर पे, उस पर क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक कर क्लिक बटन कर देंगे माउस का। उसके बाद डायरेक्ट जहाँ पे 3 नंबर फोटो रहेगा, 2 नंबर फोटो रहेगा, 1, 2, 3 जो भी फोटो रहेगा उस पर आपको डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा देगा। तो केवल ये फिगर पर इस्तेमाल होगा इंसर्ट कैप्शन। ओके, अब क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में देखिए इसका हेडिंग जो भी है, हेडिंग शो करना है। जैसे में हम लोग प्रिंटर का बनाए थे, है ना, RS अग्रवाल जी थे, तो उसका जैसे क्रॉस रेफरेंस में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा प्रिंटर 1, प्रिंटर 2, इस तरह का। माउस का देखना है, माउस का दिखा देगा। टोटल रिकॉर्ड इसमें रहता है, उसको आप लोग क्रॉस रेफरेंस से देख सकते हैं। क्लिक करेंगे क्रॉस रेफरेंस, उसका हेडिंग देखना है, डाटा का हेडिंग देख सकते हैं, फुट नोट देखना है, फुट नोट देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे दिखा देगा, 1 नंबर में है। हेडिंग चाहिए, हेडिंग अगर देखना है तो हेडिंग को इंसर्ट कर देंगे, है ना।
इस तरह प्रिंटर का बना हुआ है, प्रिंटर दिखाएगा। तो ये सब कैसे डाटा को कैसे तैयार करते हैं एक छोटा सा हम लोग बताए हैं। इसको आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा डाटा आप तैयार करके आप देख सकते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में 8-10 लाइन लिखिए, उसके बाद माउस को देखिए, है ना, उसको सब टोटल को लिख के आप इस तरह का उस पर इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। फ़ोटो में क्या कर सकते हैं, फिर फ़ोटो में इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं कि कौन पेज में कौन सा क्या नंबर फ़ोटो लगा हुआ है, कितने नंबर पेज पे कौन सा फिगर लगा हुआ है। तो ये सब देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है, मार्क एंट्री, इंडेक्स चलते हैं। इंडेक्स में हम लोग पढ़ेंगे, इंडेक्स में जो मार्क एंट्री, इसके लिए हम लोग इंडेक्स पेज है, इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स भी है। इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कोई कुछ नया पेज ले लेता हूँ, इसमें जाएंगे, हाउ टू यूज इंसर्ट, हाउ टू यूज मार्क एंट्री ऑप्शन। मार्क एंट्री ऑप्शन में क्या करेंगे, क्लिक लेफ्ट बटन ऑन द इंसर्ट मेनू, चूज मार्क एंट्री ऑप्शन। मार्क एंट्री में क्या है, मेन एंट्री। मेन एंट्री में क्या करेंगे, कुछ हेडिंग का नाम देंगे। जैसे मैं कभी कोई देखते होंगे नोट उट वगैरह पे, जैसे नोट्स जो तैयार करते उसके ऊपर में लिखे रोल नंबर, उसके बाद क्रमांक, ये सब लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है। तो इस तरह का अगर हम लोग को पेज के ऊपर से कुछ देना है, इंडेक्स तैयार करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैप्शन का ये रेफरेंस मेनू में जाकर हम लोग मार्क एंट्री का इस्तेमाल करेंगे। मार्क एंट्री का यूज क्या करते हैं, मार्क एंट्री का यूज उस जगह करते हैं जहाँ पे अगर देखते होंगे कि किसी नोटबुक के ऊपर रोल नंबर दिया हुआ है, नेम रोल नंबर दिया रहता है ना, तो उस तरह का अगर तैयार करना है हम लोग को नोटबुक के ऊपर, तो मार्क एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मार्क एंट्री का इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक लेफ्ट बटन द रेफरेंस मेनू, चूज मार्क एंट्री ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देने के लिए रेफरेंस में जाने के बाद क्या है, अगर मार्क एंट्री का इस्तेमाल करना है तो मार्क एंट्री का मतलब क्या होता है, रोल नंबर जो किसी नोट्स के ऊपर देखते होंगे, नेम रोल नंबर लिखा रहता है ना, तो उस तरह का करना है तो मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे, कोई भी, जैसे मैं हेडिंग दे दिए उसका नेम, करेंट पेज, रेंज, ये सब दिया हुआ है, बोल्ड इटैलिक भी करना कर सकते हैं, मार्क कर दिए। उसके बाद क्या है, इंटर मारे, फिर दूसरा देना है, मार्क एंट्री किए, फिर इसमें क्या देना है, रोल नंबर देना है, उसके बाद क्या मार्क कर दिए, है ना, नेम रोल हो गया, क्लोज कर दिए। उसके बाद क्या है, हाउ टू शो इंसर्ट इंडेक्स, है ना, हम लोग तो तैयार कर दिए मार्क एंट्री से, अब उसको शो करना है। तो जब ही क्लिक करेंगे इंसर्ट इंडेक्स पे तो वो बता देगा, देखिए इंसर्ट इंडेक्स यहाँ पे बना हुआ है, कॉलम 2 लैंग्वेज 2 कॉलम में देखना है कि 1 कॉलम में देखना है ना, यहाँ पे जो देंगे वो ओके कर देगा। देखिए ये जो लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, इसको भी हटा सकते भी हैं। इंसर्ट में जाएंगे, होम में जाएंगे, होम में क्लिक कर देंगे, देख रहे हैं यहाँ से हट गया ना, इंसर्ट में लिए हैं, मार्क एंट्री हो गया। उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स जितना भी देंगे उतना बेर वो आते रहेगा। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट में देना है तो भी कर सकते हैं, जैसे बीच में डॉट डॉट भी चाहिए, ओके, ऑटो रहने दीजिए, डॉट डॉट वाला चाहिए या फिर इस तरह चाहिए, जैसा चाहिए उस क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यस टू, देखिए रोल नंबर, नेम इसमें लिख सकते हैं, इसमें रोल नंबर लिख सकते हैं, है ना। इस तरह हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। इंडेक्स का इस्तेमाल कैसे करें, इंडेक्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर क्या है, देखते होंगे रोल नंबर नेम लिखा हुआ है ना। तो इस तरह का हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, चूज क्या रहेंगे, मार्क एंट्री लेंगे, मार्क एंट्री में
अपना कुछ हेडिंग देंगे। हेडिंग में क्या देंगे, जैसे मैं नेम दिए, नेम दिए, ओके। फिर मार्क पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ गया। फिर क्या है, इसमें इंटर मार लेंगे। इंटर मारने के बाद क्या है, फिर इसमें दूसरा नाम देंगे, जैसे मैं रोल नंबर दे दिए, नेम हो गया, रोल नंबर दे दिए, R O अभी जैसे मैं एक दिए, रोल नंबर अब दे दिए, ओके। रोल नंबर देने के बाद क्या है, क्लोज कर देंगे। अब क्या है, इसको शो कराना है। क्या करेंगे, देखिए, क्लिक लेफ्ट बटन द इंसर्ट इंडेक्स, देन अगर आपको इस तरह देना है, देखिए यहाँ पे शो करेगा, इंडेंट में क्लिक करेंगे, इस तरह लिखा है वो रहेगा। फिर राइट अलाइनमेंट पेज नंबर, ये इस तरह अगर देना है, कुछ इस तरह टेम्पलेट क्लासिक कुछ देना है ना, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज करेंगे, इसमें नॉन, इसमें आप जो भी है फॉर्मेट टेम्पल है वही रहने दें। राइट क्लिक करके इसमें जो भी ऑप्शन लेना है जैसा लेंगे वहाँ पे, यहाँ पे लाइन लाइन करके डॉट डॉट करके उसके बाद नेम रोल का शो करेगा आपको। यहाँ पे चूज जो भी चाहिए आप चूज करेंगे, देन ओके कर देंगे, ओके। देखिए यहाँ पे नेम दिए हैं, रोल नंबर दिए, तो इस तरह डॉट 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 करके आएगा। तो हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करके देख लिए। अब मार्क कैप्शन देखेंगे। मार्क कैप्शन में क्या कह रहा है, एट द सेलेक्ट टेक्स्ट द टेबल ऑफ अथॉरिटी। जैसे में मार्क सिटीजन का मतलब यह होता है कि जैसे मान जी कोई स्कूल या कॉलेज का रूल रेगुलेशन होता है, तो उस तरह का शो कराने के लिए डाटा में, टेबल में हम लोग उसको इस्तेमाल करके देखेंगे। तो क्लिक लेफ्ट बटते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, कुछ न्यायालय हो, वहाँ का क्या है, कुछ अगर डाटा में कुछ रूल रेगुलेशन अगर देना चाहते हैं, रूल नियम कानून ऐसे बनाना चाहते हैं कुछ कि हाँ ये रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं करना, वो करनी है, तो इस तरह हम लोग क्या है डाटा में भी शो करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ हम लोग डाटा लिख लेंगे पहले, कुछ भी जो रूल रेगुलेशन है उसको पहले नोट कर लेंगे। कुछ भी लिख लें, जैसे सपोज डेट मैं यही एक लाइन लिख लेता हूँ, ओके। उसके बाद क्या करूँगा, मार्क कैप्शन में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा, ओके। पेस्ट करने जो भी रूल रेगुलेशन है उसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्या कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी अगर चूज, स्टेटस, अदर अथॉरिटी है या कंप्यूटर के बारे में है। इंसर्ट रेफरेंस में करते क्या है कि हम लोग क्या है, कोई भी मार्क देना है, जैसे कॉलेज हो फिर स्कूल हो, उसका रूल रेगुलेशन क्या है उसको अगर दर्शाना है किसी पेज में, तो क्या करेंगे, कुछ डाटा लिख लेंगे। जैसे में ये डाटा है ना, कुछ ये डाटा हम लोग का है, तो क्या करेंगे, इसको रूल रेगुलेशन में करना है तो क्या करेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, मार्क कैप्शन करेंगे। मार्क एंट्री तो हो चुका है। मार्क कैप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट क्या चीज़ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। उसके बाद यहाँ पे रूल रेगुलेशन है तो रेगुलेशन पे क्लिक करेंगे। रेगुलेशन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट सिटीजन, ओके, यस, इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या है, कहीं पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे उसको शो कराना है, तो पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से। इसको शो कराना है, जैसे रूल रेगुलेशन क्या है उसको शो कराना है, तो क्या करेंगे, क्लिक लेफ्ट बटन, रेफरेंस मेन्यू, चूज इंसर्ट टेबल अथॉरिटी। उसके बाद क्या है, ओके करते ही देखिए रेगुलेशन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका ये रेगुलेशन है, ये कॉलेज का ये रेगुलेशन है। तो इस तरह का हम लोग क्या है, कुछ कंटेंट तैयार करके शो करा सकते हैं। यही हम लोग रेफरेंस में पढ़ें। इसमें रेफरेंस हम लोग क्या पढ़ें, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना, अपडेट टेबल करना, इंसर्ट फुटनोट देना, उसके बाद मैनेज सोर्स उसको देखना, इंसर्ट कैप्शन करके उसको मैनेज सोर्स करके देखना है। उसके बाद फ़ोटो जो बनाते हैं, फ़ोटो बनाकर उसका किस पेज पर, कौन से नंबर पे, कौन से पेज पे फ़ोटो है, किस पेज में कौन सा फ़ोटो लगा, उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको शो कराते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर को, केवल फिगर के लिए है। मार्क एंट्री करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मार्क कैप्शन में जाकर हम लोग किसी रूल रेगुलेशन को हम लोग यहाँ पे डाटा द्वारा शो करा देंगे। जैसे रेगुलेशन हम लोग दिए थे उसके बारे में हम लोग बताए हैं कि ये रेगुलेशन है, कंपनी का हो, कॉलेज का हो, तो इस तरह के हम लोग रूल रेगुलेशन कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना हो गया। वो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे मेलिंग।
तो हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।